विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, वैज्ञानिक चेतना से लैस अनुसंधानिका में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और अनुसंधानिका के इस अंक में देखिए, ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए डीप ओशन मिशन को मंजूरी, रक्षा शोध के लिए इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस योजना और आईआईटी के शोधकर्ताओं का दावा 2050 से घटने लगेगा ग्लेशियरों पर निर्भर नदियों का पानी। समुद्री संसाधनों की खोज को लेकर देश में लंबे समय से शोध कार्य किए जा रहे हैं। इस क्रम में सरकार ने अब गहरे समुद्र मिशन यानी डीप ओशन मिशन को मंजूरी दी है। इसके लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 4077 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। मिशन को 5 सालों के भीतर पूरा किया जाएगा। आखिर इस परियोजना से क्या होंगे फायदे, ये जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। पृथ्वी का 70% हिस्सा समुद्र है। भारत की 7517 किलोमीटर समुद्र तटीय रेखा 9 राज्यों से गुजरती है तथा इसमें 1382 द्वीप हैं। हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक एक बहुत बड़ा समुद्र क्षेत्र भारत के पास है, जिसमें शोध की असीम संभावनाएं हैं। अब तक जो शोध कार्य हुए हैं वो समुद्र के कम गहराई वाले हिस्सों में ही हुए हैं। इसीलिए नया मिशन गहरे समुद्र में शोध के लिए है। इसमें 6000 फीट की गहराई तक जाकर शोध किए जाएंगे। गहरे समुद्र मिशन का मकसद महासागर आधारित अर्थव्यवस्था, जिसे ब्लू इकोनॉमी भी कहते हैं, को मजबूती प्रदान करना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि गहरे समुद्र में ऐसे कीमती रत्न आज भी छिपे हैं, जिन्हें यदि हासिल कर लिया जाए तो भोजन से लेकर बीमारियों का उपचार और ईंधन संकट का भी समाधान निकल सकता है। मिशन का क्रियान्वयन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में 2021 से 2024 के 3 सालों में 2823 करोड़ रुपए की अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की जाएंगी तथा दूसरे चरण में शेष राशि से अगले 2 सालों में परियोजनाएं शुरू होंगी। मिशन के तहत समुद्र की 6000 फीट की गहराई में खनिजों, गैस, शैवाल और अन्य उपयोगी समुद्री संसाधनों की खोज की जाएगी। गहरे समुद्र में खनन के लिए एक मानव युक्त पनडुब्बी विकसित की जाएगी। इस पनडुब्बी में 3 वैज्ञानिकों को एक साथ 6000 फीट गहराई में ले जाने की क्षमता होगी। गहरे समुद्र में शोध की क्षमता गिने चुने देशों के पास ही है। गहरे समुद्र मिशन से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को भी समझने में मदद मिलेगी। साथ ही इसके जरिए मौसम संबंधी पूर्वानुमानों को सटीक बनाने का भी रास्ता खुलेगा। मिशन के तहत समुद्रीय जीव विज्ञान के बारे में जानकारियां जुटाने के लिए एडवांस मरीन स्टेशन की स्थापना होगी। साथ ही एक अपतटीय महासागर ताप ऊर्जा रूपांतरण संयंत्र की स्थापना का भी प्रस्ताव किया गया है। इससे बिजली का उत्पादन होगा। देश में मेक इन इंडिया के तहत जहां एक और विदेशी कंपनियों को देश में कारखाने लगाकर रक्षा सामग्री तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, वहीं
सरकार की कोशिश है कि रक्षा उपकरण देश में ही विकसित भी किए जाएं। इसके लिए रक्षा उत्कृष्टता में नवाचार यानी इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस योजना शुरू की गई है। इसके जरिए नए स्टार्टअप को रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 5 सालों की इस योजना के लिए 499 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस योजना को मंजूरी प्रदान की है। योजना का मुख्य फोकस रक्षा एवं एरोस्पेस क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। साथ ही शोधकर्ताओं को अनुसंधान के लिए वित्त पोषित भी किया जाएगा। योजना के तहत 5 वर्षों में लगभग 300 स्टार्टअप, व्यक्तिगत शोधकर्ताओं, MSME और 20 साझेदार इंक्यूबेटर को वित्तीय मदद प्रदान की जाएगी। दरअसल रक्षा क्षेत्र में खासकर एरोस्पेस में बदलती जरूरतों के हिसाब से नई तकनीकों के तत्काल विकास की जरूरतों को पूरा करना बेहद जरूरी माना जा रहा है, क्योंकि विदेशों से नए उपकरणों की खरीद में काफी वक्त लगता है और ज्यादा कीमत भी चुकानी पड़ती है। कई बार विदेशों में बनी रक्षा तकनीकें हमारी जरूरतों के पूर्ण रूप से अनुकूल भी नहीं होती। इसलिए ऐसी तकनीकों को देश में ही विकसित करने, उनके आयात पर से निर्भरता खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसी मकसद से सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया है। योजना में DDP पार्टनर इंक्यूबेटर यानी PI के रूप में IDEX नेटवर्क की स्थापना और प्रबंधन के लिए धन जारी करेगा। ये रक्षा और एरोस्पेस जरूरतों के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पार्टनर इंक्यूबेटर सहित पार्टनर इंक्यूबेटर के माध्यम से MSME के नवोन्मेषकों, स्टार्टअप प्रौद्योगिकी केंद्रों के साथ संवाद करेगा। ये संभावित प्रौद्योगिकियों और संस्थाओं को शॉर्टलिस्ट करने तथा रक्षा और एरोस्पेस सेटअप पर उनकी उपयोगिता और प्रभाव के संदर्भ में नवोन्मेषकों या स्टार्टअप द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों और उत्पादों का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न हैकाथॉन का आयोजन करेगा। ग्लेशियरों पर सबसे ज्यादा जलवायु परिवर्तन का खतरा मंडरा रहा है। वे तेजी से पिघल रहे हैं। एक ताजा अध्ययन में चिंता जाहिर की गई है कि 2050 तक भारी मात्रा में ग्लेशियरों की बर्फ पिघल चुकी होगी और इसके बाद बर्फ की उपलब्धता कम होने के कारण ग्लेशियरों पर निर्भर नदियों में पानी घटना शुरू हो जाएगा। इससे इन नदियों पर निर्भर करीब 1 अरब लोगों के प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की गई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT इंदौर के सहायक प्रोफेसर मोहम्मद फारूक आजम एवं उनके सहयोगियों के शोध ग्लेशियो हाइड्रोलॉजी इन हिमालयन काराकोरम को साइंस जर्नल में प्रकाशित किया गया है। ग्लेशियरों पर अब तक हुए 250 से भी अधिक शोधों के विश्लेषण से ये शोध तैयार हुआ है। प्रोफेसर फारूक लंबे समय से ग्लेशियरों पर शोध कर रहे हैं। शोध के अनुसार 2050 तक ग्लेशियरों के पिघलने से नदियों में आने वाला पानी बढ़ता रहेगा। इससे नदियों का ऊंचा जलस्तर बना रहेगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, ब्लैक कार्बन तथा अन्य कारणों के चलते ग्लेशियरों की बर्फ पिघल रही है। ये क्रम 2050 तक जारी रह सकता है, यानी नदियों के पानी में बढ़ोतरी जारी रहेगी। लेकिन इसके बाद ग्लेशियरों में बर्फ कम रह जाएगी और उसके पिघलने से नदियों को मिलने वाला पानी भी कम हो जाएगा। शोध में कहा गया है कि जिस प्रकार सदी के अंत तक तापमान में बढ़ोतरी 2 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक होने की आशंका जताई जा रही है, यदि उसे कम रखने में सफलता नहीं मिलती है तो इससे इस सदी के बाद कई नदियों को बर्फ पिघलने से मिलने वाला पानी मिलना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि तब तक कई बड़े ग्लेशियरों की बर्फ खत्म हो चुकी होगी। अध्ययन में हिमालय क्षेत्र के प्रमुख ग्लेशियरों में स्वचालित मौसम केंद्रों के जरिए निगरानी बढ़ाने और आंकड़े एकत्रित करने की सिफारिश भी की गई है। दरअसल ग्लेशियरों पर ग्राउंड डाटा की कमी है तथा ज्यादातर मामलों में उपग्रहों के आंकड़ों से ही नतीजे निकाले जाते हैं।
अनुसंधानिका के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि लापरवाही न बरतें और कुछ आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका अवश्य लगाएं। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे अनुसंधानिका के रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।